अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 13। पिछली क्लास में सबक नंबर 12 में हमने गज़ल पढ़ी थी और उसकी सवानहात के साथ में तशरीह भी पढ़ी थी, है ना। आज देखते हैं शायरी भोपाली ने कौन सी गज़ल लिखी है। पहले इनकी सवानहात देख लीजिए। शायरी भोपाली का असली नाम मोहम्मद असगर खां और वालिद का नाम मोहम्मद अकबर खां था। ये आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है, ठीक है। पैदाइश आगरा में हुई थी। आपके दादा मौलवी मोहम्मद इमरान खां मुलाजिमत के सिलसिले में भोपाल आए और मुस्तकिल तौर पर यहीं सुकूनत पजीर हो गए, यानी मुस्तकिल तौर पर नहीं, कंटिन्यूसली वो अब यहीं पर रहने लगे। शायरी भोपाली की इब्तदाई तालीम भोपाल में हुई। आसिफिया तिबिया कॉलेज भोपाल से तिब की डिग्री हासिल की, यानी डॉक्टरी की डिग्री हासिल की, मगर ज़िंदगी में कभी हिकमत नहीं की। उर्दू की तालीम मुल्ला रमूज़ी से हासिल की। मुल्ला रमूज़ी जो एकेडमी है वो भोपाल में रोशनपुरा बानगंगा चौराहे पर बनी हुई है, वहीं से उन्होंने तालीम हासिल की। शायरी तखल्लुस भी मुल्ला रमूज़ी ने ही तजवीज़ किया। शायरी भोपाली बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर थे। अपनी इसलूब और रंग गज़ल के एतबार से उन्हें बजे तौर पर जिगर मुरादाबादी स्कूल का नुमाइंदा शायर कहा जा सकता है। उनकी शायरी सादगी, नगमगी और सच्चे जज्बात की गम्माज़ है। वो मुशायरे के बेहद मकबूल शायर थे। सुबह गज़ल और आतिश दिल उनके मशहूर मजमूए कलाम हैं, ठीक है। यानी कलामों के मजमूए, जो भी वो कलाम कहते थे उनके मजमूए उनके कलाम के मजमूए आतिश दिल और सुबह गज़ल है। आइए अब इनकी तशरीह देखते हैं गज़ल की। अगर कुछ थी तो बस ये थी तमन्ना आखिरी अपनी कि वो साहिल पे होते और कश्ती डूबती अपनी। कितनी खूबसूरत अंदाज में शायरी करी है और अपनी तमन्ना का इजहार किया। कहते हैं कि मेरे दिल में कोई आरजू और हसरत थी तो बस एक यही थी कि जब मेरी कश्ती डूबती तो मेरा महबूब किनारे पर खड़ा हुआ मेरा इंतज़ार कर रहा होता। मुराद ये कि जब मेरे महबूब को मेरा इंतज़ार होता और वो मुझे पाने की कोशिश करता तो उस वक्त मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाता। उसका इंतज़ार सिर्फ इंतज़ार ही रह जाता। वो ये सोच रहे हैं, है ना। हमें तो शाम गम में काटनी है ज़िंदगी अपनी, जहाँ वो हूँ वहीं ए चाँद ले जा चाँदनी अपनी। फिर शायर कहता है कि मेरा महबूब कहाँ है ए चाँद, मुझे मालूम कि मेरा महबूब कहाँ है, लेकिन मैं तुझसे ये कहना चाहता हूँ कि तू अपनी चांदनी वहीं ले जा जहाँ मेरा महबूब हो। अगर वो कहीं अंधेरे में भटक रहा है तो अपनी चांदनी से वहाँ रोशनी कर दे। हमारी कोई परवाह ना कर, क्योंकि हमारी ज़िंदगी तो रंजो गम से भरी हुई है और इसी रंजो गम में हमें अपनी ज़िंदगी गुजारना है ना। मुनासिब हो तो ए जालिम घड़ी भर के लिए आजा, बुझानी है तेरे दामन से शम्मा ज़िंदगी अपनी। अब शायर अपने महबूब को याद करता है और कहता है, जालिम कहकर कहता है कि कहर है कि मेरे महबूब अगर तू ठीक समझे तो सिर्फ एक पल के लिए मेरे पास आ जा, क्योंकि तेरे दामन से अपनी ज़िंदगी की मैं शम्मा बुझाना चाहता हूँ। यानी शायर ये चाहता है कि जिस वक्त उसका इंतकाल हो तो उस वक्त उसका महबूब अपने दामन से उस पर हवा कर रहा हो। वहीं चलिए तकाजा है मोहब्बत का, वो महफिल है जिस महफिल में दुनिया लुट गई अपनी। अब शायर कहता है कि मेरी मोहब्बत का तकाजा ये है कि ये दिल बार बार उस महफिल में जाना चाहता है जहाँ पहली बार वो अपने महबूब से मिला था और उसको देखकर वो ऐसा मदहोश हो गया था कि जैसे इस दुनिया से उसका कोई वास्ता ही नहीं है। उसका दिल बार बार आज उसी महफिल में जाना चाहता है। जो दिल पे गुजरती है वही कहता हूँ ए शेरी, ज़माने से जुदा है शेर अपना शायरी अपनी। गज़ल के आखिरी शेर में शायर ने अपने महबूब को मुखातिब किया और कहता है कि जिस तरह के हालात का सामना होता है और जो कुछ मैं महसूस करता हूँ बस वही कहता हूँ। मैं अपनी शायरी में कोई झूठी बात नहीं कहता, इसलिए मैं शेर व शायरी का अंदाज़ भी ज़माने से कुछ अलग रखता हूँ। समझ में आई? 5 लाइन्स की 5 मिसरों की ये शायरी है, गज़ल है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही आसान भी है। ईज़िली आपको याद भी हो जाएगी और आप इसकी तशरीह भी लिख सकते हैं। फिर भी मैं आपको नोट्स के ज़रिए इसकी तशरीह सेंड कर दूँगी, ठीक है। बाकी की चीज़ें आप लोग खुद से अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। जो समझना है वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। देखिए इसमें भी हम मानी दिए हुए हैं, जो मैंने आपको समझाया था कि साख्त बनावट अलग हो लेकिन मायने एक हों, वाकई ये मुतज़ाद दिए हुए हैं, तो आप आसानी से इसको अपनी कॉपीज़ में कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।